तुम्हारी पीठ पर मैंने अंजनी चक्र बनाया। यह चक्र जब तक तुम्हारी पीठ पर है तब तक तुम्हारे अंदर हनुमान की शक्ति है। तुम इस शक्ति का इस्तेमाल करके नाग नंदिनियन का मंत्र बंधन तोड़कर वो शस्त्र हमारे पास लेकर आओ। मैं लेकर आऊंगा। तुम पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हनुमान का ये ब्रह्मचारी व्रत है, इसीलिए वो हथियार निकालने तक तुम्हें गंगा से कुछ दिनों के लिए दूरी बनाए रखनी होगी। तभी तो अंजनी चक्र की ये शक्ति काम करेगी। वो पहले से बहुत दिनों से मुझसे दूर है, इसलिए मुझे उसकी कोई तकलीफ नहीं। मैं हथियार लेकर आऊंगा। आता हूं। संभाल कर लेकर आओ। जय अंजनी सुना। बस वो आ गई हैं। आइए आइए। आप सही समय पर आई है। क्या काम है बताइए ना। कलश का जैसे काम किया वैसे ये भी करके देता हूँ। बताती हूँ। सबसे पहले तुम एडवांस तो ले लो। हाँ, दीजिए ना। मैं कोई भी काम एडवांस लिए बगैर नहीं करता हूँ, ये भी आप जान गई हो। दीजिए दीजिए। चाकू, मुझे बचकर भागना चाहिए। अरे एडवांस में आप ये चाकू क्यों दे रही है? मुझे मरने के लिए यहाँ अकेला छोड़कर ये तो भाग गया। बर्तन की दुकान से लाया हुआ कलश जिसकी कीमत सिर्फ 3,500 रुपए है, वो मंदिर का कलश है ये कहकर मुझे उल्लू बनाया। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहाँ भागेगा? मुझे बेवकूफ समझता है? मेरा एडवांस दे। जो एडवांस लिया था ना मुझसे, वो वापस कर दे मुझे, नहीं तो इसी चाकू से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। निकालता है एडवांस या? मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। लिए हुए पैसे वापस दे तभी छोड़ूंगी। पैसे अभी नहीं है, सब खर्च हो गए। क्या खर्च कर दिए? अब तो जिंदा रह या मर जा, मुझे क्या करना? अभी मार दे। खर्च किए हैं ऐसा बोला है, नहीं दूंगा ऐसे थोड़ी बोला है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं किसी के हाथ पैर पकड़कर उन्हें फंसाकर उनसे पैसे लेकर आपको वापस करता हूँ। कैसे भरोसा कर लूं तुझ पर? फिर हम ऐसा करते हैं, आप मुझे एक टाइम दीजिए, आपसे पैसे लेकर मैं वही पैसे आपको वापस करता हूँ। आप ऐसे गले पर छुरी रख रही हो तो मैं आपको कैसे फंसा सकता हूँ? वापस कर दूंगा। ठीक है, जल्दी मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगी। मेरे बारे में जानता नहीं है? हाँ, जानता हूँ। हाँ, मार डालूंगी तुझे। भगवान, हे भगवान, हे भगवान। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, बच गया। ये बड़े घर की है तो सीधी होगी ऐसा मुझे लगा था। सब लोग कंघी से बाल बनाते हैं, लेकिन ये तो चाकू से मेरे बाल बना कर गई। इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कहीं से तो पैसे लाकर इसे वापस लौटा दूंगा। अब आगे से इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा। हाँ बॉस, उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। पहले तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहिए। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ भाग गया था? बोल कहाँ भाग गया था? अरे बोल ना। मुझे और नाग नंदिनियन को ऐसा लग रहा है कि अरुण शनायगी से मिलने गया है, लेकिन उसने हमसे कहा कि ऑफिस जा रहा है।
तुम ऑफिस में फोन करके देखो कि अरुण ऑफिस में है या नहीं, हमें पता चल जाएगा। मैं अभी फोन करती हूँ। ये क्या, वो खुद यहाँ आ गए। आप उन पर शक करके उनसे पूछताछ मत करिए, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अरुण से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अरुण शहनायगी से मिलने गया होगा तो मेरे ख्याल से शहनायगी ने उसके साथ जरूर कुछ भेजा होगा। अरुण में कौन सी शक्ति है, अगर हम जान गए तो वो दोनों एक दूसरे से मिले कि नहीं हमें पता चल जाएगा। अरुण इस मंत्र चक्र को पार करेगा तो उसके शरीर में कोई भी बड़ी वशीय शक्ति होगी तो उसके शरीर पर काले धब्बे के रूप में नजर आएगी। आपने जैसा कहा वैसा तो कुछ भी उसके शरीर पर नहीं है। अरुण के शरीर में कोई भी वशीय शक्ति नहीं है, ये मंत्र चक्र ने बता दिया। मैंने कहा था ना, वो शहनायगी से मिलने नहीं जाएंगे। अब आगे से उन पर शक मत करिए और उन पर भरोसा रखिए। मंत्र चक्र की वजह से उसके पास कोई शक्ति नहीं है, पता चल गया, लेकिन उस पर मेरा शक अभी भी है। अरुण के ऊपर मेरी नजर हमेशा रहेगी। हाँ गंगा, इनकी तरह ही मुझे इस बात पर शक है। नंदिनी को खत्म करने तक हमें अरुण से थोड़ा बचकर रहना होगा। चलिए। क्या वो गंगा क्या बोलकर गई वो? नंदिनी को खत्म करने के लिए उनका तैयार किया हुआ हथियार हमें संभाल कर रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, और कुछ नहीं। वैसे भी हथियार जहाँ है वहीं सुरक्षित रहेगा, मुझे इस बात का यकीन है। आप चलिए खाना खा लीजिए। नाग नंदियन साधारण इंसान नहीं है। गंगा के शरीर की त्रिनेत्र शक्ति को उसने ढूंढ निकाला। वैसे ही अरुण के शरीर में हमने जो शक्ति दी उसका पता उसे चल गया तो क्या होगा? वो अरुण से जरूर पूछताछ करेगा। अरुण की पीठ पर जो अंजनी चक्र है उसे अगर उसने देख लिया तो? नागनंदिनियन नहीं, माधवी भी उसे ढूंढेगी तो उससे भी पता नहीं चलेगा। और हाँ, मंत्र शक्ति के जरिए वो कुछ भी नहीं जान सकते। ऐसा द्रौपदी यंत्र चक्र बनाकर उस चक्र को भी मैंने अरुण के पीठ पर लगा दिया है। ऐसा है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी उस नाग नंदिनियन को अरुण पर शक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। उस शक की वजह से वो कुछ उल्टा सीधा करने से पहले अरुण ने वो हथियार लाना चाहिए। मेरा कालू उसकी मदद करेगा।